हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोल्ले की इसका चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम पिछले एपिसोड की बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम 40 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें एक नीली आंखों वाले लड़के को दिखाया जाता है और फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि शायद से किंग होता है और वो दिखने में काफ़ी हद तक बड़ा होता है और वो लड़का भी ठीक उसके सामने खड़ा होता है जो उसके सामने चींटी जैसा दिखाई देता है। और फिर वो किंग कहता है डाई यानी कि मरो। फिर वो लड़का घबराते हुए पीछे की ओर देखता है तो उसके पीछे एक क्रो मर जाता है। ये वही क्रो होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। और वो लड़का कहता है हाँ, यही होती है एक असली जादूगर की शक्ति। और जादूगर भाषाओं और शब्दों की पावर्स को कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा वाइट मैजिशियन स्पेल्स भी लिखते हैं, जबकि ब्लैक मैजिशियन जादू टोना करते हैं। और अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी खुद की भाषा बना लेते हैं तो आप एक इनक्रेडिबल लेवल को बहुत आसानी से समझ लेंगे। और सीन फिर से प्रेजेंट में ओल्ड वाइल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि 40 साल पहले की बातों को सोच रहा होता है। और इसमें हम लोगों को पता चलता है कि वो नीली आंखों वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि ओल्ड वाइल्ड ही होता है। ओल्ड वाइल्ड अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तब लिन जी उसको कहता है तो क्या आप एक ऐसी ही किताब उधार लेना चाहते हैं। ओल्ड वाइल्ड लिन को कहता है हाँ, ये किताब बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और ऐसा लगता है कि ये एक ही लैंग्वेज का हिस्सा है और ये काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे इसको समझने के लिए कुछ चाहिए। तब लिन जी कहता है मुझे सोचने दो, आप थोड़ी देर रुकिए। लिन जी के जाते ही ओल्ड वाइल्ड सोचने लगता है कि मिस्टर लिन अभी भी पहले की तरह एक निस्वार्थ और उधार देने वाले एक अच्छे पर्सन हैं। 2 साल पहले जब मैं उस कमीने जोसेफ के खिलाफ लड़ा तो मैं बुरी तरह से हार गया था और इसके बाद जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तब यही एक लिन था जिसने मुझे एक अच्छे रास्ते की तरफ गाइड किया। उसने मुझे बिना सोचे समझे एक अच्छी चीज़ दे दी और अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को मुझसे पूरी तरह छुपा कर रखी हुई है। इस मास्टर को अलग ही लेवल से ऊपर एक साधु होना चाहिए था। 2 साल हो गए, आखिरकार मुझे उस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेल्स के बारे में कुछ सुराग मिल गए हैं और ये सब कुछ नॉलेजेबल पर्सन की वजह से हुआ है। मैं इनको इस बार एक अच्छे तरीके से थैंक्स कहूँगा। फिर लिन को दिखाया जाता है जो कि बुक निकाल रहा होता है। बुक लेकर आने के बाद लिन ओल्ड वाइल्ड को इंतजार करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर लिन हल्का खांसता हुआ कहता है ये मेरे लिए थोड़ी अलग है, पर मुझे लगता है शायद से ये बुक आपके लिए बिल्कुल सही है। ओल्ड वाइल्ड उस किताब को पकड़ते हुए हैरानी से देखता है और लिन जी ओल्ड वाइल्ड को कहता है सच बताऊं तो मैं इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर हम लोगों को उस बुक को दिखाया जाता है जिसका नाम कर्स ड्यू गूल्स होता है। ओल्ड वाइल्ड उस बुक को पकड़ते हुए घबराते हुए कहता है क्या ये बुक आपने लिखा है। तब लिन जी अपने अंदाज में कहता है ऑफ कोर्स, ये मेरा ही एक हम्बल वर्क है। तब ओल्ड वाइल्ड लिन जी की तरफ हैरानी से देखते हुए मन में कहता है आखिर कैसे अनएक्सपेक्टेड। पहला, फेथ और सच की पूजा करने वाला समाज। दूसरा, मून यानी कि चांद डोम के चर्च की पूजा करता है। और तीसरा, द प्लेग ऑफ द चर्च जो ऊंची दीवारों के कोहरे की पूजा करता है। मैं इन तीनों के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये कल्ट ऑफ गूल्स मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और जिसने इसको इतने एवल तरीके से लिखा है वो शख्स भी पक्का कोई ईविल ही होगा। इसके बाद ओल्ड वाइल्ड लिन जी से कहता है क्या ये आपकी रिसर्च फील्ड में सर्च की हुई कोई बुक है। तब लिन जी आंसर करता है हाँ, ये मेरी रिसर्च फील्ड में से एक है और इसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है, लेकिन अब ये काफ़ी पहले की बात है और ये बताने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लिन जी की बातें सुनकर ओल्ड वाइल्ड मन में सोचता है अच्छा तो ये ऐसा है, एक पावरफुल स्कॉलर जो अलग अलग टॉपिक्स पर स्टडी करता है। जरूर से यही वजह है कि मिस्टर लिन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर ओल्ड वाइल्ड लिन जी से कहता है ऐसे लगता है कि इसे हाथ से बांधा गया है। लिन जी तब बोलता है उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं उस टाइम पर इस बुक को पब्लिश नहीं कर सका, इसलिए मेरे पास अब इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। और लिन जी टेबल पर हाथ रखते हुए कहता है लेकिन हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इसलिए मैं आपको ये बुक उधार दे दूंगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको कोई और बुक भी दिखा सकता हूँ। तब ओल्ड वाइल्ड मन में गौर से सोचते हैं ये मुझे इस बुक की इतनी प्रीशियस कॉपी दे रहा है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। और ओल्ड वाइल्ड आंसर करता है मैं आपका इस उधार के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ और आपकी इस लिखी महान किताब को पढ़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉनर की बात है। और ये बोलते बोलते ओल्ड वाइल्ड मन में सोच रहा होता है कि ये मास्टर आखिर मुझसे चाहता क्या है। और फिर ओल्ड वाइल्ड लिन जी को बोलता है ये आपकी इतनी कीमती बुक मैं उम्मीद करता हूँ
इसमें आपकी लाइफ का किया हुआ सारा काम लिखा होगा और मेरे जैसे बूढ़े आदमी को इतनी प्रीशियस बुक देना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये बोलकर ओल्ड वर्ल्ड सोचता है कि क्या ये मेरा किसी तरह से यूज करना चाहता है। और इधर लिन जी मन में सोच रहा होता है कि ये ओल्ड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा काइंड हो रहा है, इसे तभी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन ये जानने के बाद कि ये मेरी कॉपी है, आप इसे उधार नहीं लेना चाहेंगे। और लिन जी ओल्ड वर्ल्ड के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, चिंता मत करो ओल्ड वर्ल्ड, मुझे यकीन है कि आप इस पुस्तक में और ज़्यादा वैल्यू जोड़ देंगे। जब कोई मेरा काम देखेगा तभी मेरी की हुई खोज इसके लायक बनेगी। और अगर बात इस बुक की है तो ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही पूरा जंगल है और इस बुक की मैं दोबारा से भी कॉपीज कर सकता हूँ और कोई भी पर्सन मेरे माइंड की नॉलेज को नहीं चुरा सकता। अगर वो कुछ चुराता भी है वो मेरी सिर्फ पॉपुलैरिटी और मनी ही होगी और वो सब कुछ मेरे लिए सिर्फ बेकार साबित होगा। क्या आप समझ रहे हैं ओल्ड वाइल्ड? लिन जी की सारी बातें सुनने के बाद ओल्ड वाइल्ड शॉक होकर उसकी ओर देखता है और लिन जी अभी भी मन में स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, मेरे पुराने कस्टमर ओल्ड वाइल्ड, जल्दी से बस इसको ले लो क्योंकि अब यही मेरी सोल को हील कर सकती है। लेकिन आप जैसे ओल्ड पर्सन के लिए इस प्रकार का माइंडसेट ये आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, इसीलिए मैं आपको लोगों के करीब आने का एक चांस दे रहा हूँ, उनकी देखभाल और साथ को एक बार फिर महसूस करेंगे। क्यों ओल्ड वाइल्ड, ये कैसा है? क्या आप मेरे इरादे समझ रहे हो? तभी ओल्ड वाइल्ड एकदम खड़ा होता है और लिन जी को बोलता है, मैं समझ गया, आपकी टीचिंग के लिए थैंक्स। और ओल्ड वाइल्ड मन में कहता है, वेल्थ और फेम दोनों बेकार, क्या ये मुझे किसी को कुछ ना बताने के लिए वार्निंग दे रहा है? और इसके साथ ओल्ड वाइल्ड कहता है, ये मेरा बेस्ट देने का टाइम है और मुझे लगता है मिस्टर लिन भी यही चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ पे करूं और वो अपना काम फैलाने के लिए मेरी मदद चाहता है। मुझे इसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और ओल्ड वर्ल्ड लिन से कहता है, इतने सालों की टीचिंग के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और हमें ओल्ड वर्ल्ड का गिफ्ट एक डीमन स्टैचू दिखाया जाता है और इसे देखकर लिन जी कहता है, यह तो एक गॉर्गिल है। गाइस, मुझे लगता है शायद से ओल्ड वर्ल्ड ने यहाँ पर लिन जी के ऊपर नजर रखने के लिए ये स्टैचू गिफ्ट में दिया है। उसका असली मकसद तो इस स्टैचू की हेल्प से लिन जी के ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि उसको लिन जी पर शक हो रहा है। बाकी आगे ये सब सच होता है या नहीं, इसकी आगे की आने वाली स्टोरी में हमें ये सब पता चल ही जाएगा। ओल्ड वर्ल्ड कहता है, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, आपने जितना मेरे लिए किया है उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ आपको मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही होगा। और ओल्ड वाइल्ड मन में कहता है, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब ये गॉर्गल मुझे मेरे टीचर ने दिया था। उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि इसमें ज़बरदस्त मैजिक रेजिडेंस और हार्ड स्किन है, इसके दांत और पंजे बेहद ही ज़्यादा नुकीले हैं और ये खुद ही जानलेवा इरादे की पहचान कर सकता है। तब लिन जी उस स्टैचू को हाथ में उठाकर हंसता हुआ मन में कहता है, तुम बहुत काइंड हो ओल्ड वाइल्ड, तुम कैसे कह सकते हो कि ये वैल्यूएबल नहीं है? ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा है। भले ही मैं कीमत के बारे में बात ना करूं, ये टोकन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। मुझे लगता है कि ये इविलनेस यानी कि बुराई को दूर कर सकता है। गोरगिल का काम शीग डांग के समान ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये काफ़ी पुराने टाइम का है, इसीलिए मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और लिन जी ओल्ड वाइल्ड से कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है, ये मुझ पर सूट करता है, आप मेरे लिए आगे जो कुछ भी लेकर आएंगे मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओल्ड वाइल्ड लिन जी को गिफ्ट एक्सेप्ट करता देख बोलता है, ये बहुत अच्छा है कि आपको ये पसंद आए। जाते जाते ओल्ड वाइल्ड सोचता है, मिस्टर लिन सच में बहुत दयालु हैं, वो मेरी तारीफ करते हैं कि मैं अलग अलग तरीकों से अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखता हूँ। अगली बार मैं आपके लिए एक ऐसा उपहार तैयार करूंगा जो आपको सेटिस्फाई कर सके। जाते समय ओल्ड वाइल्ड लिन जी को मन में कहते जाता है, ये आपके लिए एक अच्छे लेवल का गिफ्ट है। और लिन जी बोलता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपसे अगली बार फिर मिलूंगा। ओल्ड वाइल्ड मिस्टर लिन को बाय कहता है और चले जाता है और फिर लिन जी शॉप को बंद कर देता है। तब लिन जी गौर से उस स्टैचू को देखता है और कहता है, क्या ओल्ड वाइल्ड अगली बार इसकी जोड़ी के लिए क्या एक और लेकर आएंगे? वैसे ये स्टैचू मेल है या फीमेल? और लिन जी एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही, एक अच्छा नेचर बनाए रखने से गुड लक होता है। और फिर हमें लिन जी के टेबल पर शैडो वाली वैनम जैसी एक चीज दिखाई जाती है। जब लिन जी की नजर उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके टेबल पर उस शैडो ने लिखा होता है, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि काफी देर से तुम्हें नहीं देखा। और लिन जी पीछे की ओर घबराते हुए कहता है, ये तो तुम हो। तो दोस्तों, आज का हमारा 3rd एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब ये शैडो लिन जी के पास किस वजह के लिए आई है, ये हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की अमेजिंग मानुआ मिस ना कर सकें। शुक्रिया।